हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में जो आपके हर एग्जाम में काम आते हैं, चाहे वो आपका एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर आपका कोई जुडिशरी के एग्जाम हो, एपीओ, जेएलओ, कोई भी एग्जाम हो जिसके सिलेबस में सीआरपीसी है, वहां पे ये केसेस बहुत काम आने वाले होते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको आने वाली हर एक जुडिशरी से रिलेटेड और जितने भी लॉ से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो सारी मिलती रहती है। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि सीआरपीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं। कि फर्स्ट केस कौन सा है? देखिए, एफआईआर मैंडेटरी इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल मीन्स क्या होता है? संज्ञेय अपराध। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? संज्ञेय जो केसेस होते हैं, आपके अपराध के जो केसेस होते हैं उसमें एफआईआर मैंडेटरी है। कौन सा केस है? ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। ठीक है, अब जो सेकंड है आपका सेक्शन 125। देखिए, जो सेक्शन 125 है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मतलब जो केस था इसमें किस किस को भरण पोषण दिया जाता है उससे रिलेटेड ये केस आया। ठीक है, अभी केस क्या था? मैटर देखिए, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ठीक है, शाहबानो का जो ओनली सीधा सा भी आता है, मोहम्मद अहमद नहीं आता, एक लाइन आती है शाहबानो केस किससे रिलेटेड है। ठीक है, शाहबानो केस कौन से सेक्शन में है? ठीक है, तो ये सब चीजें आती है, तो मेंटेनेंस से रिलेटेड है और ये सीआरपीसी के सेक्शन 125 को करता है। देखिए, सेक्शन जो 125 है ये मेंटेनेंस है। आए दिन इस पे केस आते रहते हैं कि मेंटेनेंस किसको मिलना चाहिए, पति अपनी पत्नी को दे या पत्नी भी पति को दे अगर वो आजीविका अच्छी कमाती है। ठीक है, मीन्स उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, उसने डिवोर्स ले लिया या फिर उसने डिवोर्स नहीं लिया है, उसके पास ही रहती है, पर वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बहुत सारे ऐसे केसेस आए दिन आते रहते हैं इस पे। ठीक है, तो अभी आपको क्या ध्यान रखने की, जो इसका जो शाहबानो केस है वो 125 से है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस है, जरूरी नहीं है एक ही है, पर ये जो केस है ये बहुत बार आता है, हर एक एग्जाम में भी आता है। ठीक है, राइट टू अरेस्ट पर्सन। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, मर्डर तो किया है मैंने किया है, अगर मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है तो वो मुझे जरूर बताएगी कि वो मुझे किस अपराध में गिरफ्तार कर रही है, क्यों कर रही है ये। ठीक है, मेरे को अधिवक्ता का भी अधिकार है कि मैं अपना जो लॉयर है वो हायर कर सकती हूँ। ठीक है, ये सारे अधिकार होते हैं, पुलिस भी बताएगी कि आपको इस संबंध में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये है राइट टू अरेस्ट पर्सन, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। तो ये कौन से केस में था? डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ठीक है, ये इसके केस में था। अब 4 बात करते हैं, कंपनसेशन इन केस ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए, कंपनसेशन मीन जो क्षतिपूर्ति होती है वो अगर ऐसा कोई केस है अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो देखिए कौन सा केस था ये? नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है ये बहुत, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे ऐसे, जैसे भी आपका हाल फिलहाल में आईबी एग्जाम है जैसे कल, तो उसमें भी क्या है आपको ये सारे जो केसेस है ये काम आ सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम राइट टू वुमेन रिलेशन टू अरेस्ट। ठीक है, राइट टू वुमेन रिलेशन टू अरेस्ट कौन सा था? शीला वारसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये वाला केस था शीला वारसी का। ठीक है, और फिर आता है आपका 6, देखिए, फिलिंग ऑफ मल्टीपल एफआईआर। क्या हुआ? मैंने अपने जयपुर में भी एफआईआर करवा दी, जाके हरियाणा में भी एफआईआर करवा दी, दिल्ली में भी जाके एफआईआर करवा दी, तो क्या हुआ? बहुत सारे, तो पुलिस का एक ही इंसान को 4 स्टेट की पुलिस घूमेगी ढूंढने नहीं। ये जो एफआईआर है ये फिलिंग ऑफ मल्टीपल एफआईआर, ये एफआईआर के ऊपर है कि मतलब अपनी जो एक ही जगह एफआईआर होनी चाहिए, जैसे 4 जगह आप एफआईआर नहीं करवा सकते, और करवाई भी है आपने तो इसको वो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? शिव शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फिर है पुलिस रिमांड कैन नॉट एक्सीड 15 डेज। देखिए क्या होती है, 2 तरीके की रिमांड होती है, एक होती है पीसी, एक होती है जेसी। ये पुलिस रिमांड और ये जज के पास रहता है वो। तो इसमें तो क्या है, पुलिस मारती हम देखते भी हैं
टीवी सीरियल्स में कि पुलिस पकड़ ले गई और अब उसको मार के पूछ रही है कि तुमने ये काम किया, ये मतलब ये ऑफेंस किया है। वो किसी भी केस हो, पीसी जैसी हर किसी में होती है, ठीक है। तो ये 15 दिन की होती है ओनली। जैसे मान लो 7 दिन की आप ले लिए, फिर 2 दिन की बाद में, 3 दिन के बाद में, ठीक है। बस सिर्फ ओनली 15 डेज, इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये कौन सा केस है? सीबीआई वर्सेस अनुपमा जे कुलकर्णी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी आप नोट डाउन, सारे केसेस को आप नोट डाउन अच्छे से कर सकते हैं। अब लास्ट केस देखते हैं, एंटीसिपेटरी बेल का। मीन्स क्या हुआ कि मैंने किसी को, मतलब मुझे पता है कि मेरे को कोई अरेस्ट करने आ सकती है पुलिस, ठीक है। क्यों आ सकती है? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया होगा या फिर किसी ने मेरे खिलाफ कुछ किया होगा, तो इससे मेरे को पुलिस मतलब अरेस्ट करने आने वाली है। तो मैं पहले ही क्या करूं? अग्रिम जमानत मींस एंटीसिपेटरी बेल लेके रखूं। तो ये सेक्शन आप जैसे बेल का पढ़ोगे तब आती है, जैसे 7, 438, ये सारे जब सेक्शंस पढ़ोगे आप तो उसमें बेल की ही सारी चीजों के बारे में बता रखा है। तो एंटीसिपेटरी बेल है जो, ये कौन से में है? गुरु बख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये जो आपके केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उससे निकाले गए हैं ये केसेस, और कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके जितने भी उससे निकाले गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही आगे केसेस हैं जो आपको और बताए जाएंगे, जैसे डेली आपके जो केसेस क्लासेस हैं वो भी हम डालते, जैसे आपके टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन कर रखा है उनके डेली केसेस हैं, जो भी जजमेंट आते हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती रहती है। जिसने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप सभी ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।